ये क्वेश्चन है, जब 3 पर पावर 25 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि 3 पर पावर 1 रहेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो 3 पर पावर 1 रहने पे इकाई का अंक क्या आता है, 3 आता है। यदि 3 पे पावर 2 रहे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 3 जा 9, यानी इकाई का अंक आएगा 9। अब यदि 3 पे पावर 3 रहे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 9 27 7। और फिर 3 पे पावर यदि 4 रहे तो 3 सते 21, यानी 1 आ जाएगा। अगेन यदि हम 3 पर पावर 5 देखें तो क्या आ जाएगा, अब रिपीटेशन 3 एकम 3, यानी हम क्या देख रहे हैं कि 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि 4 से 25 में भाग देते हैं। जब हम 4 से 25 में देंगे भाग तो 4 छक 24, शेष क्या बचेगा, 1। अब जब 1 शेष बचता है तो 3 होता है इकाई अंक। ये मेरा जो है ये इकाई अंक है। जब 1 शेष बचेगा तो 3 होगा, 2 शेष बचेगा तो 9 होगा, 3 शेष बचेगा तो 7 होगा और 0 शेष बचेगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे तो कभी 4 शेष नहीं बचेगा, तो 0 शेष बचेगा तो 1 होगा। तो मेरा शेष क्या बचा, 1, और 1 बचने पे क्या होता है, इकाई अंक 3, यानी 3 पर पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा, ये होगा 3। अब जब यह संख्या को 5 से आप भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, आपको पता है इसमें पूरा भाग लगेगा ही नहीं और शेष क्या बच जाएगा, 3। तो इसमें शेषफल बचेगा मेरा 3। यदि आप 5 से, यदि यहाँ पे मान लीजिए 6 रहता तो एक बार भाग लग जाता तो 1 शेष बचता शेषफल में, लेकिन यहाँ पे 3 है तो एक बार में कभी भाग लगेगा ही नहीं, तो इसमें क्या बचेगा, पूरा का पूरा शेष बच जाएगा। यदि 2 होता अब यहाँ पे इकाई अंक पे तो 2 शेष बचता। यदि मान लीजिए इकाई अंक पे 9 रहता तो 5 से भाग देते तो एक बार में तो 4 शेषफल बच जाता मेरा। तो यहाँ पे क्या शेष बचेगा, 3 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 53 इंटू 87 प्लस 159 इंटू 41 प्लस 106 इंटू 45, यानी 53 गुने 87 जोड़ 159 गुने 41 जोड़ 106 गुने 45 किसके बराबर है। अब यदि हम इसको नॉर्मल सॉल्व करें तो ये कैलकुलेशन बहुत ही टफ है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है, 53। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 53 को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 53 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 87 प्लस, अब यहाँ पे 53 से ये 3 बार में मल्टीपल होता है, यानी यदि 53 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू 41 प्लस, यदि 53 2 जा होता है 106, यानी 2 बार में गुना करेंगे तो यदि 53 निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 गुना 45। अब ये इजी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 53 में गुना कर देंगे, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 87 प्लस 3 1 जा 3 और 3 4 जा 123 हो गया, प्लस ये हो गया 90, यानी आप सबको जब गुना करेंगे 53 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 190 210, ये हो जाएगा 87 जोड़ेंगे इसमें तो 30 और 210 और 90 ये हो जाएगा 300। अब 300 से हम इसमें गुना कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी 2 0 डाल देंगे, 15,900 इसका ओवरऑल हमको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 100 और 1500 के बीच पूर्णांक की संख्या जो 5 और 6 दोनों से विभाज्य होती है क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 6 का हम वो संख्या देखेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो, और वो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 5 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, और 5 6 का एलसीएम क्या आएगा,
30 आएगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम हमको मिलेगा 30। 5 और 6 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 1 से 1500 के बीच में, 100 के बीच की संख्या निकालेंगे जो 30 से विभाज्य हो। तो ये क्या है, 1 से 1500 टोटल संख्या कितनी है मेरी, 1500, और हमको 30 से इसे डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कितना है इसमें। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, 1 से 1500 यदि पहला अंक और आखिरी अंक दोनों में से यदि कोई भी भाजक से डिविजिबल है, यानी इससे पूरी तरह कट जाता है, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इनके बीच की संख्या बतानी है, जबकि 1500 भी शामिल हो जा रहा है, तो इसीलिए बीच की संख्या बताने के लिए हम -1 कर देते हैं। लेकिन यदि ये दोनों में से कोई भी अंक यदि मेरा जो है भाजक से विभाजित नहीं हो पाता है, तो हम फिर -1 नहीं करेंगे। अब ये 30 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 50 बार में, और 50 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 49। यानी 1 से 1500 के बीच में 49 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से विभाजित होती हैं। लेकिन हमको बताना है 100 से 1500, तो हम पहले क्या करेंगे, फिर 1 से 100 के बीच में निकालेंगे। अब 1 से 100 के बीच की संख्या अब हम निकालेंगे, और वो संख्या क्या होगी, बीच की संख्या। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 में हम 30 से डिवाइड कर देंगे। अब ये मैक्सिमम कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। अब इसमें -1 नहीं करेंगे क्योंकि 30 से 100 भी डिवाइड नहीं होता है और 1 भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 30 3 90, ये 3 बार में जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमको बताना था कि इसमें 100 से 1500 के बीच। अब 100 से 1500 के बीच की संख्या, तो हम क्या करेंगे, ये पहले कितना आया था मेरा 49, 1 से 1500, उसमें हम 1 से 100 वाले घटा देंगे यानी 3, यानी मेरे पास टोटल संख्या कितना आएगा 46। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, होल रूट अंडर 0.009 गुने 0.036 गुने 0.016 गुने 0.008, और होल बट्टा कितना है 0.002 गुना 0.0008 गुना 0.0002। सबसे पहले हम दशमलव का खेल खत्म करते हैं, तो पहले हम ऊपर देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब नीचे भी देखते हैं कितना है, तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन में क्या बचेगा, ये सारा दशमलव खेल, तो अब यहाँ बचेगा 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8, और नीचे बचेगा 2 गुना 8 गुना 2। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 से हम इसको कर देंगे 4 टाइम्स में कैंसिल। अब मेरे पास में क्या आ रहा है, रूट अंडर 9 गुने 36 गुने 4। अब 9 का रूट क्या होता है 3, 36 का होता है 6 और 4 का होता है 2, तो 6 3 का 18, 18 दूना 36, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 16/625 पर होल पावर है 3/4 गुना 1/243 पर पावर है -2/5। ये भी होल पावर है, ठीक है ना, ये भी जो है ये होल पावर है, थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, और इस पे पावर है -2/5 और गुना 512 पर पावर -1/3 का मान किया है। अब इंडिविजुअली हम यदि पहले यहाँ पे 16 को हम देखें, सबसे पहले यहाँ 16 पर पावर 3/4 का क्या मतलब होता है, 16 पर पावर 3/4 का क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि ये जो है ये पावर में चला जाता है और फोर्थ रूट, इसका मतलब है फोर्थ रूट 16 पर पावर 3। और आपको पता है कि 16 का क्या होता है फोर्थ रूट, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2, और 2 पर पावर 3,
यानी 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना, ये 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 8, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 8। 625 पर फिर वह सेम केस है, यानी 625 पर यदि पावर 3/4 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट, और नीचे चला जाएगा 625 पर क्यूब, यानी 625 का फोर्थ रूट क्या होता है, 5 बचे 25, पंचे 125, पंचे 625, यानी 5, यानी 5 पर पावर 3, और 5 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 125। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, तो इसका पावर 8 था, यानी 8/125 गुना, अब यहाँ पे 243 है, इसको हम क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी ये क्या होगा 243 पर पावर, ये हो जाएगा 2/5। जब इसको हम पॉजिटिव, माइनस को जब हम पॉजिटिव करें तो ये विन फ्रैक्शन जो है पलट जाता है। अब ये क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ रूट 243 पर पावर 2, और आपको पता है कि फिफ्थ रूट 3 का 3 3 9, 9 3 27, 3 81, 3 243 होता है, तो यानी फिफ्थ रूट क्या होता है 3, और 3 पर पावर 2 का वैल्यू क्या हुआ 9, यानी ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9 गुना। अब यह है 512 पर पावर 1/3 यहाँ पे। अब ये 512 जो है इसको भी जब प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/512 पर पावर हो जाएगा 1/3, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थर्ड रूट, यानी थर्ड रूट 1/512, यानी ये आ जाएगा 512 किसका होता है थर्ड रूट, 8 8 64, 64 8 512, यानी 1/8 आ जाएगा ये। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/8। बस सारे वैल्यूज़ को हम इंडिविजुअली पहले निकाल लिए, और निकालने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा बचेगा क्या 9/125, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें आप सिंगल अलग 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 सबका वैल्यू निकाल के और सब सिर्फ वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर बहुत इजीली निकलेगा। बस सबका अलग आपको पता होना चाहिए। 3/4 का मतलब है 3 जो है पावर में जाता है, और 4 जो है वो हर इसमें चला जाता है रूट में, यानी अंश पावर में और हर मेरा रूट में जाता है। एक क्वेश्चन है 2 पर पावर 12n माइनस 6 पर पावर 4n इकाई अंक है जहां n धनात्मक पूर्णांक है। तो यानी 2 पर पावर 12n माइनस 6 पर पावर 4n का इकाई अंक हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 पर पावर 12n का इकाई अंक निकालेंगे। इसका इकाई अंक क्या होगा, फिर माइनस में से इसका इकाई अंक घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक आपको पता लग जाएगा। अब क्या होता है, आप सबसे पहले यदि 2 पर पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 पर पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पे पावर 3 करेंगे तो 2 चौके 8, और 2 पे पावर 4 करेंगे तो 2 अट्ठे 16 6। ये इकाई अंक है, ये सारा इकाई अंक है। यदि 2 पर पावर हम 5 करेंगे तो 2 छक 12, यानी 2 फिर आ गया, यानी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे शेषफल क्या होता है, जब 4 से हम भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा तो 2 होगा, 2 शेष बचेगा तो 4 होगा, 3 शेष बचेगा तो 8 होगा, और 0 शेष बचेगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग देने पर कभी भी 4 शेष नहीं बच सकता है, तो 0 शेष बचेगा तो 6 होगा। अब हमको भाग देना है किससे, 2 से भाग देना है किसमें, पावर में, यानी 12n में हमको भाग देना है। यदि n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा 12, और 2 छक 12, यानी शेष मेरे पास क्या बचेगा 0। यदि n का वैल्यू आप 2 रखेंगे, 12 दूना 24, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, शेष क्या बचेगा 0। यदि 3 रखेंगे तो 12 3 36, 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 बार में, और शेष क्या बचेगा 0। यानी एनी कंडीशन शेष मेरे पास क्या बचेगा 0, और 0 शेष रहने पर इकाई अंक क्या होता है 6। 0 शेष रहने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 6, यानी इकाई अंक मेरा आ गया 6। अब यहाँ जो सेकेंड है मेरे पास में 6 पर पावर, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 2 पर पावर, यहाँ पे जो है ना 12n का इकाई अंक मेरे पास क्या होगा
6 होगा, इसका इकाई अंक हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 पर पावर 4n, इसका इकाई अंक क्या होगा? आपको पता है 6 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। कुछ भी हो, 6 का 6, 6 6 36 6, फिर 6 6 36 6, हर बार 6 ही आता है। अब हमको ये निकालना है, अब हमको क्या निकालना है? 2 पर पावर 12n और माइनस 6 पर पावर 4n का इकाई अंक। तो 2 पर पावर 12n का इकाई अंक मेरे पास क्या था? 6, और माइनस 6 पर पावर 4n का इकाई अंक मेरे पास क्या था? तो जब इकाई अंक 6 से 6 माइनस होगा तो मेरे लास्ट में क्या बचेगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? तो हम एक एक करके चेक नहीं कर सकते इसको। इसका क्या रूल है? किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 25 से विभाज्य है तो संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे 3 0 3 3 1 0 में अंतिम 2 अंक क्या है? 10, और 10 जो है वो 25 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं हम, 3 7 3 3 5 5, अंतिम 2 अंक क्या है? 55, और 55 भी 25 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा मेरा क्या है? 3 0 3 3 7 5, इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 75, और 75 25 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, यानी ये होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 यहाँ पे है, 3,03,375 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब 47 पर पावर 47 प्लस 47 को 48 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? 47 बराबर हो जाएगा इसका शेषफल -1। कब? मोड 48 में इसका शेषफल जो हो जाएगा -1। तो हम यहाँ 47 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? -1 रख सकते हैं। यानी 47 पर पावर जो 47 है, तो 47 का मेरा क्या था? -1, और इस पे पावर हम क्या रखेंगे? 47। चूंकि ये मेरा क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर रहेगा तो ये क्या आएगा? माइनस। यदि इवन नंबर होता तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट कर जाता, लेकिन यह इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो माइनस माइनस में ही रहेगा, यानी इसका वैल्यू मेरे पास फिर क्या आ जाएगा? -1 ही आएगा इकाई अंक में। ठीक है, अब -1 में हमको क्या करना है? 47 को जोड़ना है, 47 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? -1, यानी जो मेरा इक्वेशन है वो क्या है? 47 पर पावर 47 और प्लस 47 है। तो 47 पर पावर 47 के लिए मेरे पास क्या है? -1 और प्लस 47। अब ये -1 इसमें घट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? 46। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा।